जंगल में एक महात्मा रहते थे। जंगल के महात्मा बड़े अच्छे सिद्ध थे, झोपड़ी बना करके कुटिया में रहते थे। आहा, नित्य राधा कृष्ण 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 गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय जप करते थे, नित्य भजन करते। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। शिकारी, शिकार खेलने वाला आया। शिकार खेलते खेलते वो भूल गया सो महात्मा की कुटिया के पास पहुंचा। महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। महात्मा ने आशीर्वाद दिया। शिकारी तो अनपढ़ था, बुद्धि से हीन था, संत संग कभी किया नहीं, विवेक कभी जागृत हुआ नहीं, सत्संग कभी सुना नहीं, भक्ति कभी की नहीं, तो वो ABCD क्या जाने। हाथ जोड़ करके बोला, सरकार, गुरुदेव, हाँ आप यहां जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने सोचा भला इसको बताएं क्या। महात्मा बोले तुम अपना परिचय दो। महाराज मैं शिकारी हूं और शिकार का काम करता हूं, शिकार से जीवों को फंसाता हूं। आहा आहा। महात्मा से पूछा आप? महात्मा बोले हम भी शिकारी हैं। तो उसने कहा कि आप तो माला आला लिए हैं, आप भला कौन सा शिकार करते हैं? बोले तुम्हारा शिकार है जीव, मृग, जंगली जानवर, हमारा शिकार थोड़ा अजब सा है। शिकारी बोला आज तक मिले? बोले आज हमें 87 साल हो गए, आज तक हमें हमारा शिकार नहीं फंसा। शिकारी को अपने शिकार करने पर बड़ा अभिमान था। शिकारी कहता है महाराज मैं वचन आपको देता हूं, हम आपके शिकार को पकड़ करके लाएंगे। आप तो हुलिया बताओ वो दिखता कैसा है, दिखने में कैसा है आपका शिकार? तो महात्माओं का शिकार कोई जानवर नहीं होता, साधु का भक्त का शिकार तो गोविंद होता है। महात्मा बोले हमारा जो शिकार है उसका रूप तो सुनो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले भैरुकरे सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविचितो विजयते हमारा जो शिकार है भैया उसके माथे पर मोर मुकुट है, हाथ में बांसुरी है, उसका स्वरूप में मस्तक पर कस्तूरी तिलक है, नीले अंबर की भांति उसका रूप है। शिकारी का नाम था सुकरात। सुकरात नाम के शिकारी ने महात्मा से कहा गुरुदेव चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूं जब तक मैं आपके शिकार को पकड़ नहीं लूंगा जल नहीं पीऊंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं पकड़ करके लाऊंगा। कहां मिलेगा आपका शिकार? है वो तो सर्वत्र है। हाथ में उसने जाल लिया और जाल लेकर के सुकरात नाम का शिकारी जंगल में दो वृक्षों के बीच में जाल बांध करके वृक्ष के नीचे बैठ गया। कभी वृक्ष के ऊपर चढ़े, कभी यहां देखे कभी वहां देखे, पर वो शिकार दिखाई ना पड़े। सांवला सा मोर मुकुट पहने, हाथ में बांसुरी लिए, नील अंबर की भांति जिसका स्वरूप है, जो मुस्कुराता बड़ा प्यारा है, ऐसा शिकार उसे दिखाई नहीं पड़ा। उसने तो प्रण लिया था न जल पीऊंगा न अन्न खाऊंगा। दिन भर हो गई, रात हो गई, 2 दिन गुजर गए याद में, इंतजार में, शिकार नहीं आया। 3 दिन बीत गए, अब तो शरीर जर्जर होने लगा, शरीर में जल ना जाने के कारण उठ नहीं पा रहा, देख भी नहीं पा रहा, बार बार आंखें बंद हो रही, आंखें बुझ रही, फिर भी इंतजार है उस शिकार का जो मोर मुकुट पहनता है, जो बांसुरी बजाता है। बार बार इंतजार करता, देखता, अपने आप को ताकत में लाता, बार बार भगवान से कहता है प्रभु उन महात्मा का शिकार आ जाए।
वो जो जीव है ना, जो मोर मुकुट पहनता, वो जो जीव, एक धोखे से क्या हुआ, एक तब तक मयूर निकला सामने से, तो दूर से वो ठीक से देख नहीं पाया, उसको लगा कि यही शिकार है, लेकिन गौर से देखा मोर पंख तो है परंतु बांसुरी नहीं है। वो तो कह रहे थे नीला है, बांसुरी लिए रहता, कटीली नेत्र हैं, कटाक्षमय नेत्र हैं, लाल लाल उसके होंठ हैं, कपोल एकदम गोल गोल हैं, उसका गला एकदम शंख की भांति है, उसकी भुजाएं एकदम किसी बलवान योद्धा की भांति है, उसकी मुस्कुराहट सूर्य की चंद्रमा की चांदनी की भांति ललायत है। वो इतना दिव्य है, इतना कमनीय है, इतना सुंदर है, इतना मनोहर है, इतना रमणीक है, इतना सुहद है, इतना रम्य है, इतना आनंदित भाव वाला स्वरूप है उसका, विग्रह है उसका, छवि है उसकी, इमेज है उसकी। बड़ा गदगद होता, बार बार मंथन करता, पर वो शिकार नहीं मिल रहा। 3 दिन बीत गए, अब रोने लगा, उसे लगा हमने प्रण लिया परंतु टूटेगा नहीं, लगता है अब ये अंतिम शिकार की याद में प्राण छूट जाएंगे, अब जी पाना मुश्किल है। अपने माता पिता को उसने याद किया, भगवान भगवान को तो ज्यादा मानता नहीं थे, पर थोड़ा थोड़ा भगवान को मानता। देखो व्यक्ति कितना भी नास्तिक हो, पर थोड़ा थोड़ा तो आस्तिक होता है। हम लोगों को देख करके उसे भी लगता है कि नहीं नहीं भगवान जैसी कोई चीज होती, तो ज्यादा तो उसे निष्ठा नहीं थी, ज्यादा उसे विश्वास नहीं था, परंतु थोड़ा थोड़ा तो उसका भाव कहता था कि नहीं कुछ तो होता है। मन ही मन अपने इष्ट को याद करता, मन ही मन अपने प्रभु को याद करता, कहता प्रभु अगर आप हो तो हमारे वो जो महात्मा है ना, उनके शिकार को भेज दो। भगवान उसकी तड़प, उसकी ललायतता, उसकी गदगदता, उसकी तड़पन, उसका वात्सल, उसका वो प्राप्त करने की जिज्ञासा देख करके ठहर नहीं पाए। महाराज कथा कहती है तत्क्षण 4 दिन की सांझ ढलने वाली थी, उसकी आंखें बार बार बंद होने वाली थी, रात्रि की घटा छाने वाली थी, प्राण पखेरु उड़ने वाले थे, तब तक श्याम सुंदर मनमोहन मुरारी हाथ में बांसुरी लिए हुए, मोर मुकुट पहने हुए, नीलांबरधारी हमारे युगल सरकार आकर के उसके जाल में फंस गए। जो जगत को अपने जाल में फंसाए, जिससे जगत बना हुआ, वो गोविंद शिकारी के जाल में आकर के फंस गया। और उसने देखा हो, मिल गया मिल गया मिल गया। तुरंत उसकी जो शरीर की जो कमजोरी थी, जो शून्यपन था, जो शीतलता थी, जो उसके शरीर में आलस आ रहा था, वो प्रमाद भग गया, वो आमोद भग गया, वो कमजोरी भाग गई। उसने गांठ लगाई, बहुत दिन बाद मिले हो माय डियर, और गांठ लगा करके ऐसा लटकाया। भगवान बोले भाई साहब धीरे ले जाना, कहीं पटक मत देना। शिकारी कहता पटकूंगा मैं तो कुचलूंगा, क्यों? 4 दिन से प्यासा मर रहा हूं, तू बड़ा चालाक नंबर 1 का शिकार है, बड़ी मुश्किल से मिला। मेरे गुरुजी को 87 वर्ष तूने पागल बना रखा। लेकर के गया, गुरुजी के चरणों में डाल दिया। गुरुदेव ये आपका शिकार। गुरुदेव ने जैसे ही देखा जाल में गोविंद बंधे, गुरुदेव की आंखें डबडबा गई। तुरंत जाल को काटा, शिकारी को डांटा। शर्म नहीं आती? ये जगतपति है। गुरुदेव आपने ही तो कहा था हमारा शिकार लाना। अरे हमने तो यूं कह दिया था, लेकिन ठाकुर के चरण पकड़ के गुरुदेव बोले प्रभु एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। हमें आज 87 वर्ष हो गए, हमारे जाल तो दूर की बात चित्त में भी नहीं आए, तुम इसके तो जाल में फंस कर आ गए। आखिर कारण क्या है? इसने ऐसा कौन सा मंत्र बोल दिया, ऐसी कौन सी पूजा दे दी आपको, ऐसा कौन सा लालच दे दिया, ऐसी कौन सी साधना कर ली जो इसके जाल में फंस कर आ गए? भगवान कहते अरे महाराज इसने कोई मंत्र नहीं बोला, इसने कोई पूजा नहीं की, इसके अंदर जो हमें प्राप्त करने की ललकता थी वो अद्भुत थी, हम उसे देख करके इसके जाल में फंस गए।
तब तो भगवान कहते हैं भावों का भूखा हूं मैं,